हेलो दोस्तों, कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन जून एग्जाम्स के लिए। पीडीएफ के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं एमईजी सब्जेक्ट्स की, और उन्हीं पीडीएफ्स के बारे में आज बात करेंगे कि पीडीएफ्स में ऐसा क्या है जो कि आपको काफी हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशन करने में। सबसे पहले तो आप ये चैनल ज्वाइन करिए जहां पर सभी पीडीएफ्स के आपको सैंपल्स मिल जाएंगे। रिसेंटली मैंने एमईजी 15 भी ऐड की है, दैट इज ऑल्सो देयर। और दिसंबर एग्जाम के लिए मेरे लाइव बैचेस का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आप लाइव बैच के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सबसे अच्छा तो लाइव बैच ही रहता है। या तो इस व्हाट्सएप पर कम्युनिकेट करिए या फिर इस टेलीग्राम लिंक पर। और सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए दैट इज लाइव सेशन। लेकिन अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए तो लाइव सेशन नहीं हो सकता है ना, वो प्रिपरेशन आपको पीडीएफ से करनी पड़ेगी। आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ऑप्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की पीडीएफ की डिटेल बता रही हूँ। एमईजी 01 की जो पीडीएफ है उसमें मैंने आपको एक पीडीएफ में 34 ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं, और उनमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। क्वेश्चंस में चॉइसेस भी होती हैं। सभी यूनिट्स को, सभी ब्लॉक्स को मैंने कवर किया है यहाँ पर। सभी काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस जो आज तक पूछे जाते रहे हैं वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। और एक पीडीएफ है जहां पर मैंने सभी पोइट्रीज का क्रिटिकल एनालिसिस किया है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं एमोरेटी। एमोरेटी पोइट्री कब पब्लिश हुई थी, क्या उसकी थीम है, किस तरीके से कॉम्पोजिशन हुआ था, एवरीथिंग। तो वैसे तो 34 क्वेश्चंस में आपका लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा, लेकिन एक अच्छा बेस बनाने के लिए आपको सभी पोइट्री का क्रिटिकल एनालिसिस भी पढ़ लेना चाहिए। प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। मैं आपको एक पीडीएफ चैनल पर ऐड करती हूँ जहां पर मैं आपको ये सभी पीडीएफ्स तो प्रोवाइड करती ही हूँ। ये सब कुछ तो आपके लिए बहुत जरूरी है जानना। एक सैम्पल पेपर और कम से कम 2 प्रीवियस पेपर एटलीस्ट एमईजी 1 के। क्योंकि एमईजी 1 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा वास्ट है, और इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ कुछ शॉर्ट टॉपिक्स और आरटीसी की प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ। तो आपको बिल्कुल ऐसा फील होगा आप किसी अ, आपने किसी सेशन को ज्वाइन किया हुआ है जहां पर आपकी रेगुलर प्रैक्टिस हो रही है। बस फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। देखिए, टाइम टू टाइम मैं पीडीएफ चैनल्स पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सेंड करती रहती हूँ, तो पीडीएफ चैनल को ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं एमईजी 2 की। ब्रिटिश ड्रामा है जो कि यहाँ पर सभी प्लेज और प्ले राइट्स का इंट्रोडक्शन है। एक पीडीएफ में 63 पेजेस का डिटेल में है, क्योंकि सब कुछ 31 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपको एग्जाम में आते हैं, आते रहे हैं, आते रहेंगे। आरटीसीज की प्रैक्टिस तो इस सब्जेक्ट के लिए भी करना बहुत जरूरी है। एक सैम्पल पेपर मैंने आपको सॉल्व करके दिया है, और जून का एक पेपर। बहुत ही जल्द मैं आपको दिसंबर का पेपर भी सॉल्व करके दे दूंगी, और उसके थ्रू भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आई कीप ऑन एडिंग थिंग्स, ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर मैं पीडीएफ क्रिएट नहीं कर पाती हूँ तो कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन जरूर करवाती रहती हूँ इन पीडीएफ ग्रुप्स पर। देखिए, मैंने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लिया है पीडीएफ 2 का, एलिमेंट्स ऑफ एलिजाबेथन ट्रेजेडी। आपने बहुत बार ये क्वेश्चन देखा होगा, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये क्वेश्चन विद एग्जाम्पल समझाया है। ट्रेजिक हीरो, गुड वर्सेस इविल, हमर्शिया, ट्रेजिक वेस्ट। तो टॉपिक्स आपको बहुत आराम से इजी लैंग्वेज में समझ में आएंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं और पीडीएफ्स तो हैं ही, एक्सट्रैक्ट्स की, सैम्पल पेपर की और जून के पेपर की। एमईजी 3 ब्रिटिश नॉवेल, यहाँ पर आपको एक पीडीएफ में मिलेगी समरी, एक पीडीएफ में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, देन जून का पेपर, एक सैम्पल पेपर और दिसंबर का पेपर। साथ ही साथ जो आपको मैं करवाऊंगी टेलीग्राम चैनल पर, वो सब कुछ तो मिलेगा ही। देखिए, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर मैंने सेकेंड पीडीएफ का सैंपल लिया है। यहाँ एग्जामिन फील्डिंग्स नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर ऑफ टॉम जोन्स। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद आपको थोड़ा सा राइटर के बारे में लिखना है, उसके बाद किस तरीके का वर्क है, ये एक पिकरेस्क वर्क है।
उसके बाद आप मूव करेंगे नैरेटिव टेक्निक्स पर। तो धीरे 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 आप अपने आंसर को ब्यूटिफाई करते 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 एग्जैक्ट टॉपिक तक पहुंचेंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। MEG 4 में सबसे पहले मैंने आपको ब्लॉक वाइज 26 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए, या टॉपिक्स कह सकते हैं आप, किसी भी फॉर्म में ब्लॉक वाइज हैं तो टॉपिक और क्वेश्चन वट एवर। देन दिसंबर 2023 का सॉल्व पेपर, 2024 जून का सॉल्व पेपर, 2024 दिसंबर का सॉल्व पेपर और एक सैम्पल पेपर। What else you need? You do not need anything else other than these PDFs. सैम्पल पेपर से मैंने आपके लिए यहाँ पर एक पिक्चर ली है। व्हाट इज स्पीच कम्युनिटी, देखा होगा आपने, बहुत बार क्वेश्चन आता है। स्पीच कम्युनिटी कोई भी ऐसे दो या दो से ज्यादा लोग जो एक दूसरे की लैंग्वेज के कुछ कॉमन ट्रेड्स को समझते हैं, इवन इफ इट इज अ साइन लैंग्वेज। दो साइन लैंग्वेज जानने वाले लोग भी आपस में स्पीच कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, और यही सब कुछ मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाया है अपनी पीडीएफ्स के थ्रू, और साथ ही साथ मैं आपको चैनल पर भी अपडेट करती रहती हूँ। MEG 5 की नंबर ऑफ पीडीएफ ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे मैंने पीडीएफ के नंबर्स डिक्रीज करने शुरू कर दिए, लेकिन एक पीडीएफ में ही सिंप्लीफाई करके मैंने सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। जून का सोल्यूशन है और रिसेंट दिसंबर पेपर का सोल्यूशन है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का फ्रॉम माय फर्स्ट पीडीएफ माइमेसिस का। एरिस्टोटल और प्लेटो के लिए माइमेसिस बिल्कुल डिफरेंट था ना। प्लेटो के लिए माइमेसिस वाज द इमिटेशन ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, और एरिस्टोटल के लिए इट वाज लर्निंग एंड एंजॉयमेंट। और इसी चीज को डिटेल में समझाया है मैंने अपने पीडीएफ के थ्रू। MEG 6 के लिए मैंने एक बहुत सिंपल पीडीएफ रखी है, और उसी पीडीएफ में मैंने आपको एक्सटेंड करके पोइट्री एंड एवरीथिंग सब कुछ समझा दिया है। शुरुआत में जो क्वेश्चंस आते हैं हार्लेम रेनेसांस के या फिर प्यूरिटनिज्म के, वो सभी क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। उसके साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के भी क्वेश्चंस, बी इट एनी नॉवेल, बी इट एनी प्ले, बी इट एनी पोइट्री, सब कुछ ऐड किया है। सब टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चंस एडेड है। MEG 7 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पर आपको आरटीसीज की भी प्रैक्टिस करनी होगी और ऐसे क्वेश्चंस की भी। तो दोनों ही फॉर्म्स में मैंने यहाँ पर ऐड किया है सब कुछ। लोटस पोएट्री जैसे आप पढ़ेंगे तो इसमें से आई थिंक लास्ट टाइम या लास्ट टू लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। पोएट्री की समरी क्या है, पोएट्री का जस्ट क्या है, पोएट्री को आंसर आपको किस तरीके से करना है, एवरीथिंग यू विल गेट इन पीडीएफ। नॉन फिक्शनल, प्रोज, फिक्शनल, प्ले, नॉवेल, एक ही सब्जेक्ट में सब कुछ ऐड कर दिया गया है। नॉट फेयर ऑल दो, लेकिन हमें फिर भी कवर करना पड़ता ही है। विक्रम सेठ, अमिताभ घोष, बहुत से इंडियन राइटर्स, महेश दत्तानी, R.K. नारायण, मुल्कराज आनंद, राजा राव, सभी एक ही सब्जेक्ट में इंक्लूडेड हैं। आपके पोएट्स में अगर बात करें तो निसिम इज़ेकियल, कमला दास, टोरू दत्त, श्री अरबिंदो, सो मेनी राइटर्स, बहुत से राइटर्स हैं। कहने के लिए इंडियन सब्जेक्ट है लेकिन बहुत वास्ट है। MEG 8 की मैंने आपकी एक सिंपल पीडीएफ ऐड की है 30 पेजेस की, जहां पर आपको शुरुआत के क्वेश्चंस, कैरेबियन लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर से लेकर ये सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। इनमें से जो जो भी क्वेश्चंस आते रहे हैं, आते रहेंगे। इसी पीडीएफ से मैंने एक ग्लिम्स लिया है यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉमनवेल्थ लिटरेचर। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन लगभग इसी तरीके का होता है जो कॉमन आता है सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करके, तो वो क्वेश्चन करना भी बहुत जरूरी है और बाकी सभी वर्क्स को पढ़ना भी बहुत जरूरी है। MEG 09 Australian literature, and I'll say a little tough. Even at times I find it more tough than MEG 1, 4 and 5. स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। दैट इज आई थिंक द ओनली ट्रबल। ब्रिटिश लिटरेचर से भी एक बार वो कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का जो एबोरिजिनल कल्चर है ना, उसके साथ कनेक्ट होना, उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल है।
तो एक तो कॉमन क्वेश्चन आता है यहाँ पर आपको पूरे ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के थीम्स 2-3 और इसी तरीके के क्वेश्चंस मैंने शुरुआत में ऐड किए हैं और बाकी सभी टॉपिक से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया है। आई लव द सब्जेक्ट MEG 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 57 पेजेस में मैंने इंक्लूड किया है कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिफॉर्म से लेकर सभी राइटर्स किस तरीके से इंग्लिश आई थी इंडिया में और इवन फर्स्ट इंडियन इंग्लिश नॉवेल भी है यहाँ पर राजमोहन वाइफ। तो सबसे मैंने क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है सब टॉपिक से क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। 14 में कुछ अलग-अलग टॉपिक्स थे तो मैंने 3 पीडीएफ्स में डिवाइड कर दिया है। 19 पेजेस की फिक्शन नॉन फिक्शन प्ले हैं, उसके अलावा पोम समझाई हैं मैंने आपको और 17 ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। पोएट्रीज थोड़ी सी टफ हैं बट आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा दी है। साथ ही साथ मेरे यूट्यूब की प्लेलिस्ट तो है ही। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप पूरी प्लेलिस्ट देखिए मेरी। तो जब आप मेरे पीडीएफ चैनल ज्वाइन करेंगे ना तो मैं आपको सिंक्रोनाइज्ड प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगी चैनल पर ही। वहां से आप वीडियोस देख सकते हैं उसके बाद पीडीएफ पढ़ेंगे तो इट विल बी हम कहते हैं ना सोने पर सुहागा। तो इट विल बी सोने पर सुहागा आपके लिए बहुत एडेड एडवांटेज हो जाएगी पीडीएफ की। ये देखिए किस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया है टॉपिक से रिलेटेड संस्कारा का क्वेश्चन है कई बार आता है आपको एग्जाम्स में। तो सब कुछ समझकर चलिए तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। MEG 15 की पीडीएफ लास्ट टाइम तक अवेलेबल नहीं थी लेकिन इस बार मैंने वर्क किया 26 आरटीसीज जो कि बहुत रिपीट होती हैं और 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत रिपीट होते हैं और आरटीसीज मैंने प्रॉपर इसी तरीके से लिखी जैसे आपको एग्जाम में लिखनी है। रेफरेंस कंटेक्स्ट एक्सप्लेनेशन सिर्फ ऐसे ही आपको लिखना है और सोचकर ये सब्जेक्ट टफ लगता है लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो पोएट्रीज बड़े ही इजीली आइडेंटिफाइबल हैं। पीडीएफ से पढ़ेंगे कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चंस को भी देख लीजिए इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न लिटरेरी मोमेंट ऑन इंडियन लिटरेचर। वैसे तो ये क्वेश्चन अदरवाइज भी लिखा जा सकता था लेकिन अपने सब्जेक्ट की स्टोरीज को और सिलेबस को पढ़ने के बाद लिखेंगे तो ज्यादा एंजॉय करेंगे अपनी राइटिंग को। MEG 17 इज अबाउट अमेरिकन ड्रामा। अमेरिकन ड्रामा कैसे इवॉल्व हुआ क्या क्या इनके फीचर्स हैं और सभी इम्पोर्टेंट ड्रामास। काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शायद नया आया है बहुत ज्यादा पुराना नहीं है इग्नू में इसलिए थोड़ा सा टफ लग सकता है सबको क्योंकि बहुत ज्यादा सैम्पल पेपर्स क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल नहीं है दैट इज द ओनली रीजन। अदरवाइज इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। MEG 18 अमेरिकन पोएट्री ये थोड़ा टफ लग सकता है आपको लेकिन अमेरिकन ब्लॉक के लिए ऑप्ट करेंगे तो ये तो आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा। लैंगस्टन ह्यूज की पोएट्री लेट अमेरिका बी अमेरिका अगेन इससे क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट टाइम। तो सभी टॉपिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पर पढ़ेंगे अच्छा लगेगा आपको। ऑस्ट्रेलियन नॉवेल अगेन आई एम सेइंग कि ऑस्ट्रेलिया से हम लोग ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया हुआ है ये सब्जेक्ट तो हमें पढ़ना भी है। ये सभी ब्लॉक्स हैं 8 ब्लॉक्स हैं मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया हुआ है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स अभी तक नहीं है इस सब्जेक्ट के क्योंकि नया सब्जेक्ट है लेकिन 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने आपको अपनी पीडीएफ में कवर करवाए हैं। सिर्फ ऑस्ट्रेलियन नॉवेलिस्ट से या ऑस्ट्रेलियन विमेन नॉवेलिस्ट से ऑस्ट्रेलियन विमेन राइटर से इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि ये नाम ना हमारे लिए बहुत कॉमन नहीं है शैलर पैटन लुइसा लॉसन लुइसा एन मेरेडिथ। हमें कौन से नाम कॉमन लगते हैं चार्ल्स डिकेंस वर्जीनिया वुल्फ एलन शोवाल्टर एंड ऑल दोज नेम्स। तो बस अनकॉमन नेम है धीरे धीरे ये भी कॉमन हो जाएंगे और यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर भी पढ़ना होगा साथ साथ। तो ये मानकर चल लीजिए कि आपकी यूजीसी की प्रिपरेशन हो रही है MEG 19 पढ़कर। सैम्पल पीडीएफ के लिए तो आप ग्रुप ज्वाइन करिए ही करिए उसके साथ ही साथ फुल पीडीएफ का एक्सेस अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम पर कम्युनिकेट करिए या फिर व्हाट्सएप पर दोनों ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।